दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो लोग जो है थोड़ा सा कुंडली का ज्ञान भी जानना चाहते हैं और जिन लोगों के कुंडली के अंदर जो है काल सर्प योग बना हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये होते क्या है। काल सर्प योग के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, सुना भी होगा दोस्तों। और आपको जो है जब भी आप अपनी कुंडली स्टडी करवाते हो तो उसमें अगर काल सर्प योग का कोई भी दोष निकल जाता है तो फिर वो आपके लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चनें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो है दोस्तों आपको गुरुजी बताएंगे कि कितने तरह के काल सर्प योग होते हैं और उनका क्या क्या जो है रोल हमारी ज़िंदगी में होता है। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार के ऊपर हर प्रकार का कष्ट दूर करें, आपके घर में सुख समृद्धियों का वास रहे, आपके परिवार के लिए मंगल कामना है। श्री बालाजी महाराज की कृपा बरकरार रहे। जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। तो देखिए हमारी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह पीड़ा हमारे शरीर पर होती है, हर व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है, लेकिन ग्रह भी एक बहुमूल्य स्थान है ग्रहों का। याद रखना, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुमूल्य स्थान है। अकेला ग्रहों से संकट भी जुड़े होते हैं। किस प्रकार से संकटों का संबंध है, मैंने हनुमान जी ग्रहों के बारे में हनुमान जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप देखना नव ग्रहों ने को कैसे हनुमान जी ने छुड़ाया था और उन्होंने उनको वरदान दिया था। तो ग्रहों का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन के अंदर। इसको क्योंकि भगवान ने हर जीव की, हर चीज की एक स्थान दिलाया है, हर चीज को एक अहमियत पैदा करी है हर चीज की। जैसे हमारे कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर टाइम टू टाइम शनि अपनी साढ़े साथी, अपनी ढैया दशा बरकरार रखते हैं, ऐसे ही राहु और केतु से बनने वाले योग को काल सर्प योग कहा जाता है। काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको सारा बता दूंगा कि इन 12 प्रकार के काल सर्प योग का किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं, आपके जीवन में कठिनाई पैदा करते हैं और किस प्रकार से जीवन के अंदर असुविधाएं पैदा करते हैं, बार बार बनते कामों को रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। हमारे जीवनों के कर्मों के साथ काल सर्प योग होता है। कम से कम 95% लोगों की कुंडली में काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है। आंशिक काल सर्प योग भी होता है। ये हमारे बनते कामों में रुकावट डालते हैं। किस प्रकार डालते हैं मैं पूरी बारीकी से आपको समझाऊंगा। आपकी जीवन के अंदर कई बार अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे, कई बार आप देखते हो कि संकट ही संकट मतलब भूत प्रेत की समस्या जो है वो तो है ही जीवन के अंदर, लेकिन कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, जिस पोजीशन में बैठे हैं, कभी उनके ऊपर रिसर्च करवाई है? जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, वो अपनी कुंडली के ऊपर रिसर्च क्यों करवाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में जो ग्रहों का दोष होता है, हमारी जो ये बॉडी जो बनी हुई है नव ग्रहों के कारक से बनी हुई है। नव ग्रहों के कारण से निर्माण हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जैसे कि जो हमारा फेस है ये कुंडली में तनु के रूप में माना जाता है। जो बुझाएं हैं ऐसे ही कुंडली में 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों की मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प योग है
और आंशिक काल सर्प योग भी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी कुंडली रिसर्च करवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे किस किस कार्य से बनते हैं। ये देखिए, ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हर व्यक्ति की कुंडली में ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पूरा, इसी को लगन बोलते हैं, समझ गए। तो ये जो इसी के अंदर जो काल सर्प योग होता है, ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना। ये क्या होता है, जो हमारे प्रथम भाव से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारा प्रथम भाव होता है लगन, लगन से लेकर सप्तम भाव तक, लगन से लेकर सप्तम भाव तक जो काल सर्प योग बनता है, उस जैसे कि इससे लेकर इससे ऐसे, इस काल सर्प योग को नंबर 1 जो है अनंत काल सर्प योग कहते हैं। ये इंसान के जीवन में मानसिक अशांतियां रखता है, जीवन के अंदर हर प्रकार की मानसिक अशांतियां, जीवन के अंदर प्रॉब्लम, हर उसके दिमाग के अंदर हर प्रकार के मान लो क्वेश्चन मार्क खड़े रहते हैं, लेकिन उनके आंसर नहीं मिलते उसको अपने जीवन काल के अंदर, और उलझने उसके जीवन के अंदर पैदा होती रहती हैं। सेकंड जो काल सर्प योग होता है वो द्वितीय भाव से लेकर, इस भाव से लेकर वो द्वितीय भाव से लेकर होता है आपके अष्टमें भाव तक। मान लो अष्टमें जो कि मृत्यु का घर है, धन के घर से लेकर मृत्यु के घर तक जो काल सर्प योग होता है, धन के घर से लेकर मृत्यु के घर तक, ये भी हमारे को हर प्रकार के जैसे कि गुप्त रोग और धन, हमारे पास कई बार धन आ रहा होता है तो आने में छंदी विच्छेद कर देता है, धन के अंदर रुकावट पैदा करता है, हर प्रकार की रुकावट होती है, धन के अंदर ग्रहण लगा देता है एक किस्म का। अगर कहीं ना कहीं से हमें धन की प्राप्ति होती है तो पूर्ण रूप से धन की प्राप्ति नहीं होती, कहीं ना कहीं उसकी रुकावट हमारे जीवन में आती ही रहती है। जैसे कि हमारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से पूरे नहीं होते। अब इस प्रकार का काल सर्प होता है द्वितीय भाव से लेकर अष्टम भाव तक, इसको कुलिक काल सर्प योग कहते हैं, इसको कहते हैं कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। ये आपके जीवन के अंदर रुकावटें पैदा करता है। ऐसे ही जो अगला काल सर्प योग होता है, वो जो काल सर्प योग है आपका तृतीय भाव से लेकर और लाभेश भाव तक, समझ गए। इसमें भाई बहनों के साथ जो संबंध होते हैं वो उचित तरीके से नहीं होते, कहीं ना कहीं व्यक्ति भाई बहनों या पारिवारिक समस्याओं के साथ भाइयों से विछोड़ा या छंदी विच्छेद उसके जीवन काल के अंदर होते रहते हैं, उसके जीवन काल के अंदर छंदी विच्छेद होते रहते हैं। ये काल सर्प होते कैसे हैं, जैसे कि राहु, मैं थोड़ा सा बताने में शुरू में भूल गया था, जैसे कि यहाँ राहु बैठा है और यहां पर केतु बैठा है, जैसे कि राहु और केतु, इसी के कारण ही काल सर्प योग बनता है। मैं ये जो प्रक्रिया बता रहा हूं आपको, ये राहु अगर यहां बैठ जाए और केतु अगर यहां बैठ जाए तब ये काल सर्प योग बनता है। फिर द्वितीय स्थान में बैठकर लाभेश स्थान तक जो ये बैठता है, ये कहीं ना कहीं भाइयों बहनों के अंदर विछोड़ापन पैदा करता है। इसको वासुकी काल सर्प योग कहा जाता है। ये आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की अड़चने बरकरार रखता है, कंटिन्यू रखता है, भाई बहनों के अंदर विछोड़ा रहता है। आपने कई बार देखा होगा कईयों के भाई बहनों के अंदर जो संबंध है वो अच्छे तरीके से नहीं रहते, कहीं ना कहीं विछोड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, या अच्छे से या कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलते, कहीं ना कहीं छंदी विच्छेद होता है, एक भाई दक्षिण की तरफ तो एक भाई पश्चिम की तरफ। इस प्रकार के काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो इस प्रकार के आपके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार की रुकावटें पैदा करते हैं। अगला जो काल सर्प योग होता है सुख के घर, ये जो चौथा स्थान होता है सुख के घर, सुख के घर से लेकर आपके सीधा ही सुख के घर के लेकर आपके सीधा कर्म स्थान तक काल सर्प योग, ये वाला काल सर्प योग होता है। ये कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरियों में अड़चने आना,
जैसे कि आप कई बार जॉब लगने का प्रयास करते हो, बार बार जॉब लगने का प्रयास करते हो, लेकिन कई बार ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये भी है, कोई लोग हमारे से सरकारी नौकरी के बारे में जैसे कि पूछते हैं, कार्यवाही पूछते हैं, तो उनके बारे में मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार का जो काल सर्पयोग, ये वाला जो काल सर्पयोग होता है आपके, ये वाला सुख के घर से कर्म स्थान तक, ये काल सर्पयोग क्या करता है, आपको बार बार रुकावटें डालता है आपके कार्यक्रम, आपके मानो नौकरी के कार्यक्रम में, पढ़ाई के कार्यक्रम जैसे कि आप कर रहे हो, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होती है, सुख से दूर कर देता है आपको। अगर कहीं ना कहीं राहु यहाँ बैठा है और केतु आपके कर्म स्थान में बैठा है, यहाँ राहु तो यहाँ केतु, तो इस प्रकार का काल सर्पयोग आपको सुख के स्थान से वंचित करता है। इस प्रकार के काल सर्पयोग को शंख काल सर्पयोग कहते हैं, शंखपाल काल सर्पयोग। अब जो काल सर्पयोग होता है पंचम भाव का काल सर्पयोग, ये जो पंचम भाव का काल सर्पयोग होता है, पंचम भाव से लेकर आपके लाभेश भाव तक, पंचम भाव से लेकर आपके लाभेश भाव तक जो ये काल सर्पयोग होता है, पंचम भाव से लेकर आपके लाभेश भाव तक, ये काल सर्पयोग आपको, अगर ये काल सर्पयोग अगर सही है, अगर सही तरीके से बैठा है, ग्रहों की दृष्टि अच्छी दृष्टि से बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संतान आज्ञाकारी होती है। अगर कहीं ना कहीं राहु के ऊपर कहीं ना कहीं गलत पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो बच्चा आज्ञाकारी नहीं होता, जीवन में कभी आपकी सुनता नहीं है, और पढ़ाई करने में सोयो अड़चन उसकी आती है, विद्या ग्रहण करने में अड़चन आती है, उसको अपना भाग्य चमकाने में बहुत कठिन प्रयास करना पड़ जाता है, जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है, जीवन के अंदर हर प्रकार की रुकावटें उसके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी मानो कूदती रहती है। जैसे कि एक पीढ़ी में आगे अगली पीढ़ी में भी, उसके बच्चे में भी इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। तो इस प्रकार के जो काल सर्पयोग है, ये वो जो काल सर्पयोग होता है, ये बहुत ही प्रकार का बेकार काल सर्पयोग होता है। अब उसके बाद हो गया षष्ठम काल सर्पयोग। मान लो जो छठे स्थान, जैसे कि ये शत्रु का भाव माना जाता है, ये होता है शत्रु, आपके जो शत्रु हैं, इस भाव से लेकर आपके द्वादश भाव में, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, चाल चलन का अच्छा नहीं होता, जीवन में उसके कहीं ना कहीं नाजायज संबंधों के युक्त उसके घर में विवाद पैदा होता रहता है, और कहीं ना कहीं उसके अज्ञात शत्रु अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, उसके कोई ना कोई कार्य में अज्ञात शत्रु जो हैं चुपचाप खड़े रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसके कार्य के अंदर बार बार अड़चने डालते हैं, बार बार प्रक्रिया डालते हैं। तो इस प्रकार का जो काल सर्पयोग होता है आपको दिक्कत देता है काफी तरीके से। उसके बाद आ गया सप्तम काल सर्पयोग। सप्तम काल सर्पयोग जो होता है जीवन के अंदर, इस काल सर्पयोग के बाद ये काल सर्पयोग, पहले जो काल सर्पयोग चला था, ये छह काल सर्पयोग चलते हैं सीधे, और 6 काल सर्पयोग चलते हैं उल्टे। जैसे कि अब राहु ऊपर था तो ये सीधे हो गए, तो जब केतु ऊपर चला जाएगा राहु नीचे आ जाएगा। ये जो काल सर्पयोग जो होता है, उसके बाद जो ये आपके फिर लगन से स्टार्ट होकर फिर उसके बाद भाग्य स्थान में, इससे विवाह की देरी रहती है, विवाह में अड़चने रहती है कई प्रकार। जैसे कि लव मैरिज के अंदर आदमी पढ़ता है, लेकिन लव मैरिज को सक्सेस हासिल नहीं होती, कहीं ना कहीं लव अफेयर उसके होते हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से वो प्राप्त नहीं कर पाता, अड़चने पे अड़चने उसके जीवन के अंदर बढ़ती रहती है, कार्य विधि जो है आगे बढ़ता है, लेकिन वो पूर्ण सक्सेस, एक किस्म का मान लो वो सक्सेस नहीं होता इस कार्य के अंदर। अगला जो काल सर्पयोग होता है फिर द्वितीय भाव से लेकर फिर अष्टम भाव तक फिर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि केतु ऊपर हो जाता है और राहु नीचे हो जाता है। ये जो इस प्रकार का जो काल सर्पयोग होता है, इसको कर्कट काल सर्पयोग कहते हैं। इस प्रकार का जो काल सर्पयोग होता है आदमी को भाग्यहीन बना देता है। मान लो कहीं ना कहीं जैसे कि कोई चीज हमारे काम में हमारा को मिलने वाली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें मिलती ही नहीं, समय से पहले रुक जाती है, समय से पहले हमारा, उसको कहते हैं भाग्यहीन। कई बार हम सोच लेते हैं अपने जीवन काल के अंदर कि हम इस चीज को पाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में आ रही है, हम इसको पा ही नहीं पा रहे।
तो समझ गए, उसको कई बार हम अपने आप को भाग्यहीन समझ लेते हैं। इस प्रकार का जो काल सर्प योग होता है आदमी को भाग्यहीन बनाता है। और क्योंकि और फिर अगला फिर काल सर्प योग आपके तृतीय भाव से लेकर लाभेश भाव तक होता है। इस काल सर्प योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। इस प्रकार का काल सर्प योग जो होता है आदमी के कार्य के अंदर मानो उसको नास्तिक बनाता है। जैसे कि धर्म के प्रति अगर उसकी रुचि है तो धर्म का कार्य भी करेगा लेकिन फिर धर्म को छोड़ जाएगा। मान लो कोई कहता है कि कई लोग कहते हैं मैं तो जैसे कि पूजा कर रहा हूं, मैं लगातार पूजा कर रहा हूं और फिर बाद में वो पूजा नहीं करता और धर्म के अंदर अड़चने आती हैं। मान लो धार्मिक तो होता है, हृदय उसका कहता है मैं पूजा करूं, लेकिन वो पूजा नहीं कर पा सकता। कहीं ना कहीं अड़चे, कहीं ना कहीं दारू मदिरा इन चीज़ों का जो सेवन है वो कंटिन्यू रहता है। तो उसके कारण जो है उसके भाइयों के अंदर भी विवाद रहता है और उसके जो धर्म के कार्य में अड़चन रहती है। तो प्रॉपर चैनल से जबान का पक्का नहीं रहता ऐसा व्यक्ति। जैसे कि जवान का पक्का हो जाता है वो तो प्रॉपर चैनल से जवान का पक्का नहीं रहता। इसी प्रकार से क्या होता है जो सुख की प्राप्ति होती है। और जैसे कि यहाँ केतु बैठा, यहाँ राहु बैठा, इस सुख की प्राप्ति से लेकर दशम स्थान तक जो आपके इस सुख की प्राप्ति से लेकर दशम स्थान तक जो काल सर्प योग होता है इसको पातक काल सर्प योग को कहते हैं। इसको इस प्रकार का जो काल सर्प योग होता है कहीं ना कहीं आपकी नौकरी, व्यवसाय और आपका कोई भी काम उसको बढ़ने नहीं देगा, काम में रुकावट डालेगा। बार बार काम के अंदर बार बार कोई भी नया काम करोगे तो उसके अंदर आपको तरक्की हासिल नहीं करने देगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बार बार नीचे गिरने की कोशिश करता है। आप बार बार उठते हो, बार बार नीचे। व्यापार के अंदर आपकी कहीं ना कहीं सेटिंग नहीं होगी इस प्रकार के काल सर्प योग के कारण। जो इसके पातक, एक पातक जैसा हमारे जीवन में घोल देता है। पातक समझते हो, जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसके घर में पातक लगता है। तो इस प्रकार का जो पातक है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पर केतु और यहाँ पर राहु हो जाए और उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं 2 नंबर से पैसा आने की जरूर उम्मीद होती है। उसको एक 2 नंबर से पैसा जरूर आता है और वो व्यक्ति 2 नंबर के कारण ही पा सकता है सही ढंग से। तो इस प्रकार का जो काल सर्प योग है तो आदमी के जीवन के अंदर कई बारी अड़चने डालता है। अब अगला जो काल सर्प योग होता है पंचम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। मान लो पंचम भाव से लेकर द्वादश भाव तक जो है ये काल सर्प योग उल्टा चल पड़ा। पहले राहु से चल रहा था, अब केतु से चल पड़ा है। तो इस प्रकार का जो काल सर्प योग जो आदमी के जीवन के अंदर होता है वो आदमी के अंदर हमेशा ही जैसा ही कोई भाग्य का कार्य करते हैं, जैसे जीवन के अंदर तरक्की पे चढ़ जाए ऐसे, तो उसके अज्ञात शत्रु पैदा हो जाएंगे। उसका पुत्र जो होगा उसका आज्ञाकारी नहीं होगा, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसके जीवन में तलवार की जैसे बाप पिता पुत्र आमने सामने हो जाते हैं तो उस प्रकार का कार्य उसके घर में खड़ा हो जाएगा अपने आप ही। पिता तो होएगा आस्तिक, वो होगा नास्तिक। उस प्रकार का वो होगा जीवन को खराब करने वाला, वो बनाने वाला, वो खराब करने वाला। इस प्रकार का काल सर्प योग जो है कम से कम पितृ दोष भी जीवन के अंदर पूर्ण रूप से लगाता है। यहाँ पर अगर राहु था तब भी पितृ दोष लग सकता था, अगर इस प्रकार का केतु है तब भी पितृ दोष उसके जीवन में पूर्ण तरीके से लगता है। इस प्रकार के काल सर्प योग को विशाशक्त काल सर्प योग कहते हैं। और अगला काल सर्प जो है 12वां लास्ट काल सर्प योग, ये शत्रु के भाव से लेकर द्वादश भाव तक, शत्रु के भाव से लेकर द्वादश भाव तक काल सर्प योग है। इस प्रकार का जो काल सर्प योग है वो आपके जीवन, इसको शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। ये इस प्रकार का जो काल सर्प योग है किसी के जातक के जिंदगी में होता है तो बहुत प्रकार के अड़चने उसके जीवन के अंदर आती है और उसके मान लो तलाक होते हैं जीवन के अंदर। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी उसको छोड़ के भाग जाती है और कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर अकेलापन रहना उसके जीवन के अंदर बार बार हो जाता है, अकेला रहना हो जाता है। कमाया हुआ धन जो है वो दूसरे व्यक्ति यूज करते हैं तो इस उसके मान लो वो अपने पूर्ण रूप से अपने धन का पूर्ण रूप से वास नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का काल सर्प योग अगर आपके जीवन के अंदर है, ये मैंने 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए हैं।
ये काल सर्प योग अगर जीवन के अंदर बार बार आपके बने अब जीवन में बने हुए हैं, मान लो ये कुंडली के अंदर जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये काल सर्प योग है, ये देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपका काल सर्प योग बने हुए हैं, आपको मेरे ये समझ नहीं आएगी, लेकिन मेरा बताने का तरीका तो थोड़ा सा आपको बता दे, क्योंकि मार्कर से मैंने ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाया, लेकिन आपको एक बता दिया कि ये इस प्रकार के काल सर्पयोग। हाँ, अगर इन काल सर्पयोगों में कहीं ना कहीं चंडाल योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं कोमिंद्रू योग बना हुआ है, कोई ना कोई भगवतियो योग बना हुआ है, तो आदमी गिरे से गिरा भी हो जाता है। चंडालपन उसके जीवन में कहीं ना कहीं ग्रहण योग लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी कामयाबी उसको पूर्ण जीवन में प्राप्त ही नहीं होती। जीवन में कितना भी कार्य करता है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से जो कामयाबी मिलने वाली होती है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। अब इनके जो उपाय हैं मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके उपाय क्या हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि हर चीज़ भूत प्रेत भी होते हैं, तो ये ग्रहों का भी योग बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है। इनके ऊपर भी आपको पूर्ण दृष्टि से ध्यान देना चाहिए, इनके ऊपर भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस प्रकार के काल सर्प योग है, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों की कुंडलियों के अंदर भी हैं, जो फिल्म स्टार हैं, और उनकी कुंडलियों के अंदर भी इस प्रकार के काल सर्प योग बने हुए हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर मैंने ये जितनी बनी है, ये तो और भी लंबी बन सकती थी, पर मैंने फटाफट हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में सावन चल रहा है, तो सावन से जुड़े हुए मैं आपको उपाय बताऊंगा, और उपाय बताकर आपको बताऊंगा कि हाँ भी इस प्रकार से आप उपाय करते हो तो आपके काल सर्प योग के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी ने काल सर्प योग के कार्रवाई करवा रखी है और उसको चैन नहीं मिल रहा, तो वो हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि इस प्रकार से कार्य कीजिए। तो दोस्तों भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि मान लो कल मैंने पूछा था माता पार्वती के पिताजी का नाम, तो लोगों ने दक्ष बताया। नहीं, दक्ष नहीं है, दक्ष आपका रॉन्ग आंसर है। दक्ष माता सती के पिताजी थे। और हिमाचल जो है माता, मान लो जो पार्वती माता है हिमाचल जी की पुत्री है, तो उनकी माता का नाम पूछता हूँ मैं आज आपसे। पार्वती माता का नाम, उनकी माता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप। तो भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।